हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पजल के बारे में। फिर से हमारा ये सेशन होगा आज पजल को लेके। इससे पहले दोस्तों 3 सेशन हो चुका है जिसमें हमने एकदम बेसिक से आपको सिखाया है कि आपको किस तरह से पजल को बेसिक से जो अप्रोच है वो करना है। तो आज ये हमारा डे नंबर 4 है और इसमें आपको फिर से सिखाएंगे कि कैसे आपको पजल को करना है। और आपका जो ये आने वाला अभी एग्ज़ाम है ग्रुप डी का दोस्तों, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार वैल्यू दिया जाएगा क्योंकि पेपर में आपने देखा होगा एनटीपीसी का जो CBT 2 हुआ है उसमें भी किस तरह से क्वेश्चन भर भर के पजल से पूछा गया था। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप डी में भी इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे, स्टार्ट करते हैं हम आज का जो सेशन है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कीजिए 8619680889, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चन मिलेगा, साथ में करंट अफेयर का जो आपको क्वेश्चन है वो मिलेगा, जहाँ पे जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। ये जो दोस्तों है एक फ्लोर बेस्ड पजल है जिसमें 8 लोग दिया गया है। आपका जो दोस्तों एग्ज़ाम होगा उसमें जो है पर्सन कितने होंगे, 6 लोग होंगे मैक्सिमम। लेकिन मैं आपको 8 लोगों तक का ले जाता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी लेवल इस टाइप से हो। अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, टफ हुआ तो आप आसानी से तब भी कर सको। इसमें क्या कह रहा है, एक अपार्टमेंट है जिसमें 8 लोग हैं, जिसका नाम है PRSTUVWX रहते हैं, जिनमें से 8 मंजिलें हैं। ग्राउंड फ्लोर को 1 नंबर दिया गया है और टॉप फ्लोर को 8 नंबर के रूप में दिया गया है। ठीक, मतलब कि कह रहा है इस तरह से एक अपार्टमेंट है, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, इस तरह से एक फ्लोर है, मतलब अपार्टमेंट है जिसमें कि कितने लोग रह रहे हैं दोस्तों, 8 लोग इसमें स्टे कर रहे हैं। और इसमें आपको सेट करना है कि कौन सा जो बंदा है वो किस फ्लोर पे रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या हो रही है, सबसे पहले इस तरह से हम बना देंगे फ्लोर जो है हमारा, उसको बना देंगे और फिर हम कंडीशन जो है उसको नोट करते जाएंगे और जो उसकी पॉसिबिलिटी होगी उसको चेक करेंगे, जो वेरीफाई नहीं करेगा उसको कैंसिल आउट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लेते हैं, अगर हम इस पर भी हिंदी में कोशिश करता हूँ मैं करने की। हिंदी में नहीं, इसमें जगह भी कम पड़ जाएगा, चलते हैं हम इंग्लिश वाले पे। आप कोशिश करना दोस्तों हिंदी से समझने का, बस मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, लिखा हुआ इंग्लिश में है। क्या कह रहा है, देर आर 8 पीपल PRSTUVWX लिविंग एन अपार्टमेंट, जहाँ पे क्या था 8 एक मिनट, आएगा ही नहीं, अरे सॉरी दोस्त, थोड़ा पता नहीं दिखता पेन का क्या हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ। इस तरह से हम 8 फ्लोर बनाएंगे, 7, ये 6, ये 5 4 3 2 और 1। ये हमारा ग्राउंड होगा, ये हमारा टॉप फ्लोर हो जाएगा। देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है। द ग्राउंड फ्लोर यहाँ तक हो चुके थे, टॉप फ्लोर नंबर 8 आर लिव्स एन ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एक्सपेक्ट फ्लोर नंबर 1, यानी कि आर जो है दोस्तों विषम नंबर वाला जो फ्लोर है उस पर रहता है, किसको, एक को छोड़ के। एक्सपेक्ट यानी कि एक को छोड़ के जितने भी विषम वाले हैं उनमें से किसी पे भी आर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे अपने पास विषम एक आर है, 5 है, ये है और ये है। अगर प्राइम बोलता है तो हम 2 को भी काउंट करते हैं, क्योंकि प्राइम जो है दोस्तों वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 चलता है, लेकिन विषम जो होता है वो 3 5 7 9 इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे सिर्फ उसने बोला है ऑड नंबर, तो हम किसको देंगे, विषम को बोला है तो देंगे 3 5 8 7, इस पर हम दे देते हैं। अब इसमें हम दो जो कंडीशन है उसको लेके चलते हैं। शुरुआत करते हैं, देखेंगे दोस्तों ऊपर से इसमें एक गैप का दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से देंगे, इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन ले देते हैं
एक यहाँ पे आर। पहले हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे। ओके, फिर कहता है 4 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड वी, यानी कि 4 लोग हैं जो आर और वी के बीच में बैठते हैं। तो इसमें हम बैठा हुआ है आर सेट कर देंगे, 1 2 3 4, 4 छोड़ के वी आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 छोड़ के वी आ जाएगा। वी लिव्स 3 फ्लोर बिलो पी, 3 फ्लोर बिलो, अगर जितने फ्लोर बिलो बोले या फिर अबव बोले, दो कंडीशन होती है दोस्तों, एक तो अबव होती है और एक बिलो। तो ध्यान रखना, अबव से अगर बोलेगा 3 फ्लोर अबव तो बीच में 2 का गैप रखना। आप 3 का गैप नहीं रखोगे क्योंकि तीसरे फ्लोर पे वो बैठा है और वो जब काउंट करेंगे तो 3 फ्लोर अबव हो जाएगा। अगर बिलो बोले, मान लो कि 3 फ्लोर बिलो है, तो भी हम बीच में 2 का, मतलब कि 2 कंडीशन याद रखना। ये अबव और बिलो का जो कंडीशन होगा, जब भी ये वर्ड दिया जाए अबव और बिलो, तो आपको ध्यान रखना है, अगर अबव बोले या बिलो जितना भी बोलेगा उसको उसमें गैप जो देंगे दोनों के बीच में उससे कम। अगर उसने बोल दिया कि अबव 5 पीपल, मतलब 5 लोग के ऊपर रहते, तो बीच में कितना देंगे, 4 देंगे। बस एक तो हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अबव और बिलो दोनों दिखने में ही नाम से चेंज लग रहा है। अबव मतलब ऊपर होगा और बिलो नीचे। अबव जितना बोलेगा उससे एक कम करना, चाहे वो अबव बोले चाहे फिर ये बिलो बोले, आपको एक कम रखना है। ठीक, तो देखते हैं, यहाँ पे उसने 4 बोला था, हमने कितने का 3 बोला था ना। ये वी लिव्स 3 फ्लोर बिलो पी, पी के नीचे वी जो है 3 फ्लोर नीचे है, तो हम बीच में गैप रखेंगे 2 का। अभी बताया, जितना बोलेगा अबव या बिलो उससे हम एक कम रखेंगे, तो 2 छोड़ के कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी था ना, वी लिव्स 3 फ्लोर बिलो पी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कहता है एस लिव ऑन एन इवन फ्लोर अबव पी, पी के ऊपर एस जो है, एस लिव ऑन इवन फ्लोर अबव पी, पी के ऊपर कहीं भी एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है। ओनली 1 फ्लोर लिव बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, अभी कहीं पे हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं यू और डब्ल्यू के बीच में एक है हमारे पास, या तो वो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, कोई भी कहीं भी हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि कंडीशन इसने फिक्स नहीं दिया है। फिर कह रहा है पी लिव्स 2 फ्लोर अबव यू, यू से 2 फ्लोर अबव, मतलब बीच में एक आएगा, पी यहाँ रह रहा है, एक छोड़ के यहाँ पे यू आ जाएगा। अब देखते हैं, पी लिव्स इमीडिएटली बिलो पी, पी के इमीडिएटली बिलो बोल रहा है टी रहता है, और आर लिव अबव एक्स, आर जो है दोस्तों रहता है कहाँ पे, अबव एक्स, या तो x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है। अच्छा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो w से एक छोड़कर u था, तो यहाँ पे w आ जाएगा। तो अब जो ये कहा गया r लिव अबव x, तो x के ऊपर ही तो r रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x, और s अब कौन सा बच गया, s यहाँ पे सेट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया? नहीं आया तो मैं दोबारा एक बार इस पजल को सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा है पजल, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसको मिटा इरेज कर देते हैं और दोबारा करते हैं फिर से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस एक कन्फ्यूजन रहेगा आपको अबव और बिलो वाले में, तो आप ध्यान रखना, जब भी बोले अबव और बिलो वाला कंडीशन दे आपको, तो आप जितना अबव बोलेगा या फिर बिलो, एक कम रखना बीच में गैप। अबव या बिलो में जितना ऊपर नीचे बोले अबव बिलो, एक गैप दोनों के बीच में कम रखना। अगर 4 बोले तो गैप कितने का होगा, 3 का होगा। अगर 5 बोले तो गैप कितने का होगा, 4 का होगा। अब आते हैं, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। इससे पहले हमारा 3 सेशन हो गया है, उसमें भी हमने अच्छे से कराया है। आप देखिएगा, साथ में रीजनिंग की हमारी क्लास चलती है, तो उसको भी देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा। चले करें। क्या बोला था, 8 पीपल था, मतलब 8 लोग थे। 8 स्टोरी जो बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, उसमें रह रहे हैं। नोट करते हैं सबसे पहले, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इस तरह से सबसे पहले आपको जैसे बोले 8 स्टोरी बिल्डिंग, आप इस तरह से बना देना सबसे पहले और सेट कर देना इसको। ये वाली कहानी ख़त्म हो गई हमारी, 8 से 8 यहाँ तक हो गई।
अब आगे पढ़ते हैं। आर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एक्सेप्ट फ्लोर नंबर 1, यानी आर यहाँ पे नहीं भी रह सकता और जितने भी विषम है उसमें आर रह सकता है। तो अपने पास अब आर विषम कितने बचे? 3 बचे, 3, 5 और 7, 3 विषम बचे। अगर ऑड बोलता प्राइम बोलता तो हम 2 भी देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑड बोला है तो 3, 5 और 7 अपने पास ऑड है। अब करते हैं 4 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड वी। 2 कंडीशन दे देते हैं। आप चाहो तो दोस्तों एक कंडीशन से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी शुरुआत है तो 2 कंडीशन लेकर सिखाता हूँ। अब चलो हम एक बार आर को यहाँ पे दे देते हैं, एक बार आर को यहाँ पे देते हैं, एक बार आर को यहाँ पे देते हैं। इस बार आपको ये सिखाता हूँ कि देखो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पे कलर एक बार चेंज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हो गया। 4 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड वी। आर से 4 छोड़ के 1, 2, 3, 4, 4 छोड़ के कौन? वी आ जाएगा। यहाँ पे क्यों दिया है हमने? हमें यहाँ पे देना था ना, तीसरा करने जो आर की तीसरी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे थी। 4 पर्सन को बैठा दो यहाँ से 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पे तो बैठ गया, यहाँ पे कहाँ बैठा होगा? 4 छोड़ के कहीं जगह है क्या? 1, 2, 3, 4। 4 पे जाते हैं तो नीचे 1 पे आ जाते हैं, उसके नीचे तो हम जा नहीं सकते। ज़मीन पे तो उसको बैठा होगा नहीं, ज़मीन के नीचे तो जाएगा नहीं। तो ये कंडीशन हमारा पहले गलत हो गया। अब इसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें देख रहे थे 1, 2, 3, 4, 4 छोड़ के यहाँ पे वी बैठा दो। फिर वी लिव्स 3 फ्लोर बिलो पी। अब ये बोल रहा है कि वी जो है पी के 3 फ्लोर नीचे है, यानी कि 3 फ्लोर बिलो मतलब 2 का गैप होगा। तो देखो वी जो है 2 के नीचे कहाँ आएगा? फिर पी ऊपर में कहाँ? हवा में तो लटकाओगे नहीं उसको, बैठाना तो उस 8 जो फ्लोर दिया उसी में बैठाना है, हवा में तो बैठाना नहीं है। तो अपने पास ये कंडीशन भी क्या हो गई? गलत हो गई। अब अपने पास एक यही वाला बचा है, बस इसी को हम सेट कर देंगे। अब क्या बैठा, कौन बैठा था? पी के नीचे 2 छोड़ के वी था, 1, 2, 2 छोड़ के वी आ जाएगा। ठीक है, अब एस लिव ऑन इवन फ्लोर अबव पी। पी के ऊपर 2 एस वाली पॉसिबिलिटी है, एक या तो यहाँ पे, एक या तो यहाँ पे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड W। U और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। P लिव्स 2 फ्लोर अबव U। P जो है U से 2 फ्लोर अबव रहता है। 2 फ्लोर मतलब एक का गैप, 1, 2, 2 फ्लोर अबव रह रहा है। हो गया ये सेट। नेक्स्ट है T लिव्स इमीडिएटली बिलो P। P के इमीडिएटली बिलो कौन है? T है। इसको बैठा दो, P हमारा सेट था तो हम बैठा दिए। P से एक छोड़ के यहाँ पे U दे दो। अब ये वाला हो गया। आर लिव अबव एक्स। आर जो है दोस्तों, और एक ये भी था ना यू से डब्ल्यू। यू यहाँ पे है, एक छोड़ के ऊपर यहाँ आ नहीं सकता है, एक ही जगह बचा है यहाँ पे, इसको बैठा दो। आर लिव अबव एक्स। आर जो है दोस्तों अबव एक्स रह रहा है, तो आर कब एक्स आएगा? जब एक्स के लिए एकमात्र यही जगह बचा हुआ है। अब अपने पास एस के लिए 2 था, एक ये था, एक ये था। यहाँ तो आ चुका है ये, तो अब यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो इसको यहाँ पे बैठा दो, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। आपने देखा कि कैसे किया हमने, और आप उम्मीद करूंगा आपको किसी समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस करना दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस करना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्स और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक्स और डब्ल्यू के बीच कहाँ है एक्स? ये है एक्स। डब्ल्यू कहाँ है? ये है। कितना बैठा है? 1, 2, 3, 4, 4 लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और है क्या इसका? अच्छा, एक 8वें मंजिल पर कौन रहता है? 8वें पर कौन था? 8वें पे एस नंबर का था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक देखते हैं, रैंकिंग बेस पे हमारे पास है। ये है 6 व्यक्ति A B C D E F है जिनका वजन अलग अलग है। मतलब 6 व्यक्ति है जिनका जो वजन है, वेट अलग अलग है, किसी का कुछ भी हो सकता है। अब इसमें कंडीशन दिया है, ये नोट कर देखो। मैं ऐसे सिखाऊंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 लोगों को ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठा के भी कर सकते हो और वर्टिकल लाइन में बैठा के भी कर सकते हो। तो मैं आपको ये सिखाता हूँ वर्टिकल लाइन में, वो थोड़ा आसान होगा आपको करने में।
तो उस तरह से आप करना। जब भी अगर 6 को कंपैरिजन बेस आए, इसको कंपैरिजन बेस या फिर ऑर्डर रैंक इस तरह से बोल सकते हैं। कंपैरिजन बेस जब भी आए आप वर्टिकल करना, हॉरिजॉन्टल मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। वर्टिकल करोगे आसान रहेगा। कि अब 6 बोला है तो हम 6 डॉट बना देते हैं, 1 2, सॉरी थोड़ा गैप दे दो, 2 3 4 5 और 6 इस तरह से बना देंगे आप सबसे पहले। तो आपकी कन्फ्यूजन फिक्स हो है कि अब हमें यहाँ पे बैठ जाना है। केवल 2 व्यक्तियों का वजन ई से कम है। ई से कम कब होगा? जब ई यहाँ पे होगा तभी 2 व्यक्तियों का वजन कम होगा। इससे अगर यहाँ पे ई रखेंगे तो ई से कम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ई यहाँ रखेंगे तो ई से कम 4 हो जाएगा, और ई यहाँ रखेंगे तो ई से कम कितने का वजन हो जाएगा? 5 का। लेकिन हमें कितना बोला है? ई से वजन जो है सिर्फ 2 लोगों का वजन कम होगा ई का। और इसका मतलब क्या होगा? इसका रिवर्स अगर बात करें तो ई से 3 लोगों का वजन ज़्यादा होगा, ये भी कह सकते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना, इसमें सिर्फ दे रखा है क्लियर कि ई से 2 लोगों का कम है तो हम 2 लोगों को बैठा देते हैं। सी का वजन बी से कम है, यानी सी का वजन बी से कम है तो सी जो है बी के नीचे आएगा। जिसका वजन कम है ऑर्डर से बैठा हुआ सबसे ज़्यादा पहले, फिर उसके थोड़ा सा कम, फिर कम वाला, सबसे जो कम होगा वो नीचे वाला बैठा है। तो सी का बोल रहा है बी से कम है तो सी को हम नीचे बैठा देते हैं। लेकिन सी का ए से अधिक है तो ऐसे एरो लगा दो, मतलब एरो लगा दो ना, जो जिस तरफ से होगा पता चल जाएगा आपको। हमने यहाँ सी लगाया, ये अब बी से बी के नीचे आएगा, मतलब जिसकी तरफ एरो होगा वो नीचे रहेगा, उस साइड में रहेगा। और सी जो है किससे ऊपर रहेगा? ए से ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है बी का वजन केवल 2 व्यक्ति से कम है। बी का वजन केवल 2 व्यक्ति से कम है। यहाँ पे क्या था? ई से 2 व्यक्ति का कम है और बी का वजन सिर्फ 2 से कम है। अब देखो बी का वजन इनसे और इनसे तो कम है, लेकिन इससे 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 इन तीनों से अधिक है। बी का वजन 2 लोगों से कम है, क्योंकि बोला है कि बी का वजन सिर्फ 2 लोगों से कम है, तो भैया इससे कम है और इससे कम है, और ये अब खुद ही आ जाएगा। अब देखो डी का वजन एफ से कम है। अब एफ कहाँ है? डी का वजन एफ से कम है। बी के नीचे कौन है? सी आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि बी के नीचे हमें सी और ए को बैठाना है। बी के नीचे 2 जगह खाली है, एक ये वाला एक ये वाला, तो कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब डी के एफ से वजन कम किसका है? डी का है, तो एफ को यहाँ बैठा दो, डी को यहाँ बैठा दो, तो अपने पास आ गया आंसर। फाइनल आंसर होगा एफ डी बी ई सी ए। ये अपना फाइनल आंसर मैंने साइड में लिख दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आए। इसमें थोड़ा डॉट डॉट हो गया था। तो इस तरह से आप इसको कंपैरिजन बेस है, इसको कंपैरिजन बेस बोलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इसके तरह के देखने को मिलेगा, चाहे एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हो, या फिर ग्रुप डी का हो, किसी में एक क्वेश्चन तो देखने को कम से कम फिक्स है। और इसको आप बोले अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो 40 से 45 सेकंड में ख़त्म कर दोगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस कर दिया मेरे वीडियो से या मेरे ग्रुप में आके, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी कि आप इसको 40 से 45 सेकंड में ख़त्म कर दोगे। तो हमारा आज का जो था क्लास इतना ही था। मिलेंगे कल के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यहाँ पे TH छूट गया है, मैं ऐड कर देता हूँ, आप भी ऐड कर देना। मिलेंगे तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर।